हाँ लीजिए बहन जी, हम काली मंदिर से बहू के लिए यह धागा बनवा कर लाए हैं। हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद आप इसे पहनाना। हमारे राजस्थान में मान्यता है कि कच्ची हल्दी की महक दुल्हन को कमजोर कर सकती है, इसलिए हल्दी के बाद घर से बाहर न जाने दें। बहन जी, चिंता मत कीजिए, आज ही मेघा को यह धागा बांध देंगे। किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी और यह आपकी अमानत बनकर रहेगी। सगाई के 5 दिन बाद मेघा की हल्दी और मेहंदी की रस्में हुई। फिर साहिल बारात लेकर उनके घर पहुंच गया। विदाई के बाद 8 घंटे का सफर तय करके वह अपनी पुश्तैनी हवेली पहुंची। मेघा अपने ससुराल जाने के लिए बेहद एक्साइटेड थी। हवेली की शाही गृह प्रवेश रस्म सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। सफर के दौरान मेघा ने रास्ते में तस्वीरें खिंचवाई। हवेली के आंगन में कदम रखते ही पीपल के पेड़ पर बैठे सैकड़ों चमगादड़ उड़ गए। बाहर झूला अपने आप हिलने लगा। साहिल ने कहा, कहीं भी अकेले मत चलो, याद रखो तुम नई दुल्हन हो, ये हवेली नहीं खंडहर है। मेघा ने तस्वीर खिंचवाने की जिद पर अड़कर एक फोटो क्लिक करवाई। गाड़ी में बैठते ही साहिल उसे हवेली की ओर ले गया। साहिल की माँ मालिनी ने फूलों और कलश के साथ जोरदार स्वागत किया, पर मेघा ने जानबूझकर कलश को उल्टी दिशा में गिरा दिया, जिससे चावल बाहर बिखर गए। मालिनी को ये बहुत अखरा, पर साहिल ने उसे बचाव किया। अगले दिन रस्में शुरू हुई। मेघा का व्यवहार धीरे धीरे अजीब लगने लगा। उसका हाव भाव बदल गया और वह लगातार अपनी लट फंसाकर गुनगुनाती रहती। साहिल को महसूस हुआ कि मेघा कुछ असामान्य है। रसोई में मेघा ने साहिल के बड़े भाई विनय को अजीब नजरों से देखा, जिससे वह असहज हो गया। मालिनी को रात में अपने कमरे में ठंडक और अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। खिड़की के पास से एक साया गुजरता नजर आया। जमीन पर खून जैसे पैरों के निशान बनते और गायब होते। डर ने मालिनी को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगली सुबह साहिल घर लौटता है। मालिनी परेशान थी। साहिल ने बताया कि मेघा पूरी रात घर में थी, पर अचानक गायब हो गई। घर में रहकर भी उसकी हरकतें रहस्यमय और डरावनी थी। मालिनी और साहिल ने पहाड़ी बाबा के पास मदद के लिए जाने का निर्णय लिया। बाबा ने बताया कि मेघा पर अमावस्या की रात काली शक्तियों का प्रभाव था। उन्होंने हवेली पर मंत्र साधना की। बाबा ने मेघा के चारों ओर घेरा बनाकर मंत्र पढ़े और पानी की छींटे छिड़की। मेघा चिल्लाती रही, लेकिन बाबा के मंत्रों के बाद वह शांत हुई। साहिल ने मेघा को उठाकर हवेली से बाहर लाया। बाबा ने मेघा के गले में धागा पहना और हवेली के दरवाजे पर मंत्र पढ़े। अब मेघा और घर की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। साहिल और मेघा अपने घर लौट आए। चौसर वाली हवेली में झूला फिर से हिलने लगा। जो शक्तिशाली जिन्न मेघा को परेशान कर रहा था, वह अब खत्म हो गया था।